Hello viewers and welcome to the Financial Learnings with me CA Ruchi Maheshwari. हमारा एम इस सीरीज में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाना है। हम आपको काफी चीजें सिखा चुके हैं, जैसे सेविंग कैसे करें, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे रखें और बाकी सारी चीजें। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड चेक आउट ऑन ऑल आवर अर्लियर वीडियोस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसपे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, जिससे काफी लोग डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है। हाँ, आज हम आपको बताएंगे इक्विटीज के बारे में और लोग इनसे क्यों डरते हैं। आज मैं आपको काफी बेसिक्स ऑफ इक्विटी बताऊंगी। मैं आज आप लोगों को रिस्क फैक्टर्स इन इक्विटी बताऊंगी जो लोगों को डराते हैं। फिर हम अपने अगले सीरीज में आपको ये बताएंगे कि आप इस इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से एवेन्यूज हैं। सो डू वॉच आर दिस एपिसोड फुल्ली एंड ऑल्सो वेट फॉर आवर अपकमिंग नेक्स्ट एपिसोड। सो व्हाट इज इक्विटी और व्हाट इज शेयर या स्टॉक क्या होते हैं? इक्विटी का मतलब है हमारा निवेश किसी कंपनी में। जब एक कंपनी बनती है, उस कंपनी में प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स मतलब जो वो कैपिटल लाते हैं, वो कैपिटल उस कंपनी को चलाती है। इक्विटी उस शेयर का एक पार्ट होता है। क्या हम सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। हम एज कॉमन मैन उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो उन कंपनीज को या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE या NSE में लिस्टेड होना चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज पे तो काफी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपनी लिस्टेड होती हैं। मैं कितने शेयर खरीद सकती हूँ? मैं एक शेयर भी खरीद सकती हूँ। मैं एक शेयर खरीद के क्या बन जाऊंगी? उस कंपनी में ओनर बन जाऊंगी। अगेन व्हेन आई से ओनर, इट डजंट मीन कि आप उस कंपनी को चला पाओगे, बट हाँ, आपको उस कंपनी की एक शेयर मिल जाता है, या आप जितने शेयर्स खरीदते हैं आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। अब आप इक्विटी से कमाते कैसे हैं? अब कमाने के दो वेज होते हैं। एक तो जो आपने पैसे लगाए, उसके बाद अगर वो कंपनी अच्छा करती है, प्रॉफिट्स कमाती है, तो वो आपको डिविडेंड देती है, जिसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं, जो हमें रिटर्न मिलता है। बट क्या वो ही मेरी इनकम है एक शेयर में इन्वेस्ट करने की? नहीं। मेरी अर्निंग या मेरा बेनिफिट किसमें है? अगर वो शेयर प्राइस बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने आज शेयर खरीदा 10 रुपए का, अब अगर वो कंपनी काफी अच्छा चलती है और वो कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं, 10 से 20 रुपए हो जाते हैं, 30 रुपए हो जाते हैं, या 50 रुपए हो जाते हैं, या 100 रुपए हो जाते हैं, अब कितने दिन में वो शेयर बढ़ा, उसके बेसिस पे मेरा रिटर्न डिटरमाइन होगा। हाँ, इक्विटी मार्केट का रूल तो यही कहता है कि आप हमेशा शेयर को लोएस्ट पे खरीदिए और हाईएस्ट पे बेचिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा। पर क्या हम ये डिसीजन कर पाते हैं? और यहीं पर वो डर आ जाता है। हो सकता है कि आपने जब शेयर खरीदा हो वो ऑलरेडी हाईएस्ट पे हो और वो नीचे गिर जाए। यानी आज आपने शेयर खरीदा, वो सपोज 10 रुपए का ही था, बट हो सकता है वो शेयर की प्राइस 6 रुपए आ जाए, 2 रुपए आ जाए, 8 रुपए आ जाए, तो आपका लॉस होगा। अब जब लोग एक्चुअली स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो वो 1-2 शेयर की तो नहीं करते, वो ज्यादा वॉल्यूम की करते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट में जितना हम रिस्क लेते हैं उतना ही रिटर्न मिलता है। दैट्स अ नॉर्मल सेइंग एंड एवरीबडी नोज दैट, राइट? योर रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। तो हर इंसान को अपना रिस्क डिफाइन करना चाहिए और उसी रिस्क के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये
रिस्क है क्या यहाँ पर? अगर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है तो मैंने करी और मेरे को रिटर्न मिल गया, बट पॉइंट जैसे मैंने आपसे पहले कहा, द बिगेस्ट रिस्क इज नोइंग द टाइमिंग व्हेन टू इन्वेस्ट। और क्यों ये शेयर बढ़ते हैं या घटते हैं, क्या रीजंस हैं? द प्राइस चेंज या प्राइस की वेरिएशन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। एक तो डेफिनेटली कंपनी की परफॉर्मेंस, कि कंपनी कैसे चल रही है, उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं, क्या वो उस सेगमेंट में है, उस सेक्टर में है जहां पर वो सेक्टर अच्छा चल रहा है। जैसे अगर हम कहें तो आज के टाइम पे फार्मा कंपनीज काफी अच्छी चल रही हैं बिकॉज हम एक पैंडेमिक में हैं, बट एयरलाइन कंपनीज एज एन एग्जाम्पल अच्छा नहीं कर रही, या टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ रोल कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, कोई अनसर्टेन चैलेंज तो नहीं आ गया। अब जैसे बीच में जब हमने देखा था कि बैंक्स में काफी इश्यूज आए थे तो बैंक के सारे स्टॉक्स काफी गिर गए थे। सो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस सेक्टर में कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट में कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री कैसे कर रही है। उस सेगमेंट में भी आपको कंपनीज हर कैपिटलाइजेशन की मिल सकती है, यानी आपको एक बिग कैप मिल सकता है, एक मीडियम कैप इंडस्ट्री मिल सकती है, या एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री मिल सकती है। अब इसका क्या मतलब है? अब हर सेगमेंट में आपको बहुत बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, कुछ आपको मीडियोकर कंपनीज मिल जाएंगे, और कुछ काफी स्मॉल कंपनीज जो अभी बढ़ रही होंगी या नई फॉर्म हुई होंगी वो मिल सकती है। अब वो डिसीजन करना कि कहां पर इन्वेस्ट करें, बिकॉज हो सकता है स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स सस्ते हों बट उनकी प्राइस राइज इतनी ना हो। अब आप बड़ी कैप कंपनीज में या बिग कैप कंपनीज में जाना चाहेंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें कॉस्ट ऑफ शेयर बहुत हाई होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के बियॉन्ड हो सकता है, एंड ऑलरेडी प्राइस हाई होगी तो आप एंटर नहीं करना चाहेंगे। सो हमें ये सारी चीजें समझनी चाहिए और यही रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। ऑल्सो एक और फैक्टर होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं आ गई जिससे मेरे इंडस्ट्री या मेरी कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। यही चीजें हैं जिससे लोग डरते हैं। हम इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाई करें, हमेशा सब कुछ इक्विटी में ना डालें, अपने रिस्क को असेस करें। हाँ, पर अगर आप इस एज में हैं जहां पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो क्यों ना लें, बिकॉज फायदे भी उतने ही हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये वाले प्रोग्राम ने आपको डेफिनेटली इक्विटी में थोड़ा इंसाइट दिया होगा। आप सोचें, समझें और डेफिनेटली जैसे मैं हमेशा कहती हूं, योर ओन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पैसा है तो आपको उसकी पैसे की समझ होनी चाहिए। आप क्यों डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इक्विटी में भी डालते हैं तो सोच समझ के डालिए, लोगों के टिप्स पे ना डालिए। तो ये चीजें समझना, प्रमोटर को समझना, इंडस्ट्री को समझना, सेगमेंट को समझना, एंड द टाइमिंग व्हेन यू आर एंटरिंग एनी सेगमेंट और कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हैं रिस्क जो हमें समझने चाहिए। हम अपने अगले प्रोग्राम में आपको इसके बारे में और बताएंगे और इक्विटी निवेश के बारे में भी बताएंगे। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस एंड स्टे connected with us to watch our next program or the next episode on equities too. As we say, like, share and comment on our programs and stay connected with Radio Dwarka. Thank you.